तो हम अपने VS कोड में एंड फिर यहाँ पे सबसे पहले करते हैं npm init -y और कुछ कुछ डिपेंडेंसीज हैं उनको डाउनलोड करना होगा हमको। तो उसके लिए npm i सबसे पहली डिपेंडेंसी कौन सी हमारी एक्सप्रेस, दूसरी डिपेंडेंसी होगी हमारी mongoose एंड तीसरी डिपेंडेंसी कौन सी होगी हमारी जेसन वेब टोकन। ये हमारी JWT टोकन के है। ठीक है, एंटर करेंगे एंड जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे index डॉट mjs क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, mjs क्या है, मॉड्यूल js। ठीक है, एंड फिर पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे हम लोग टाइप सेट कर लेंगे मॉड्यूल जेएस का। ठीक है, ये हो गया हमारा एंड यहाँ पे अब अपना एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेस नोड एक्सप्रेस सर्वर। ठीक, ये हो गया हमारा एक्सप्रेस का सर्वर, लेकिन ये मॉड्यूल जेएस में आया है तो इसको हम इस मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा कुछ कुछ बना के हमको दे देता है, पहले से ही स्टैम्प रहता है, ये पूरा मतलब इतना कोड हमको मिल जाता है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हमको हमें जितनी भी हमारी डिपेंडेंसीज हैं सबसे पहले तो हमको उनको इंपोर्ट करना है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी है हमारी, एक तो है हमारी एक्सप्रेस। अच्छा, एक्सप्रेस तो एक्सपोर्ट ही हो चुकी है। और क्या है, इंपोर्ट करेंगे मंगूज को, मंगूज हो गया इंपोर्ट। और फिर एक इंपोर्ट करेंगे JWT टोकन को, ये भी हो गया JWT टोकन, JWT। ठीक है, JWT। ओके, तो ये भी हो गया एंड अब क्या करना बचा हमको, हमको सबसे पहले तो अपने इस प्रोजेक्ट को अपने मतलब डाटाबेस से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बची है, ऐप डॉट यूज, और इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे एक्सप्रेस जेसन। ठीक है, ये क्या होगा, हम अपना सारा चीज अब जेसन में सारी चीजें मतलब कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने ऐप को कनेक्ट करना है। तो मैं कनेक्ट करता हूँ mongoose डॉट कनेक्ट एंड अपनी URL को हम लोग पास करते हैं यहाँ पे। और URL हमारी क्या थी, ये थी URL, और यहाँ पर पासवर्ड ये था। तो पासवर्ड क्या था, पासवर्ड ये था। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देंगे जिसमें हम सारा सारा अपना डाटा जिसमें स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे यूजर कर देता हूँ। ठीक है, यूजर्स एंड ये हो गया। और अब हम यहाँ पर करते हैं नोड इंडेक्स डॉट mjs। तो सब कुछ सही चल जाना चाहिए एंड ये कनेक्ट कर रहा होगा, इसलिए ये थोड़ा सा लेट लगाएगा। और जब तक लेट लगाएगा तब तक हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हम स्कीमा होगा हमारा वो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो स्कीमा क्या होगा, यूजर स्कीमा जो होगा हमारा उसमें हम लोग दो चीज डालेंगे। एक तो हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, एंड यूजर नेम होगा और दूसरा हमारा पासवर्ड होगा, और दोनों जो होंगे होंगे वो हमारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे। तो अ, मैं यहाँ पर mongoose डॉट स्कीमा, और फिर स्कीमा स्कीमा में हम फिर अपने स्कीमा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ना करके मैं एक यूजर स्कीमा में इसको स्टोर कर लेता हूँ। तो ये चीज हो गई, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, स्कीमा इज इक्वल टू न्यू यूजर्स mongoose स्कीमा। ठीक है, और इसमें हम लोग दे देंगे इसका। ठीक है,
और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा हमारा हाँ, एक तो सबसे पहले यूजर नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, और दूसरा रहेगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ इसको लगाता हूँ। ठीक है, तो एक रहेगा हमारा यूजर नेम एंड दूसरा हमारा पासवर्ड। ठीक, तो ये यूजर नेम क्या है स्ट्रिंग टाइप का, एंड पासवर्ड क्या है वो भी हमारी स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो यूजर ने हमारा स्कीमा हो गया क्रिएट। अब हमको क्या करना है, इस स्कीमा के थ्रू हमको हमारे यूजर का मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, तो अ, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और फिर यहाँ पे अपने मॉडल का वो जो जो नाम रहेगा वो तो यूजर यूजर हो गया, और मैं एक अच्छा ठीक है यूजर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अपना अपने स्कीमा को पास कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे हावर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा यहाँ पे कि ये कैसा होना चाहिए मंगूज का स्कीमा वगैरह। यहाँ पे ये देने को बोला है, ये रहा है स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा हमारा कहाँ है, ये रहा यूजर स्कीमा। तो यूजर स्कीमा हम इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इससे ये हुआ क्या, हमारा जो हमारा डाटाबेस की तरफ की सारी चीजें थी वो हमने डन कर दी। ठीक, हमारा यूजर स्कीमा वगैरह बन गया। एंड इसको हम सेव करते हैं, एंड इसको एक बार रोकते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सही, दिक्कत नहीं हुई है। एंड अब क्या करेंगे, अब हमको 3 अपने राउट्स बनाने हैं। 3 राउट्स में पहला राउट्स क्या होगा, सबसे पहला राउट्स होगा हमारा सबसे पहला राउट होगा हमारा हमारा पोस्ट राउट, जिसमें यूजर हमारा अपने आप को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐप डॉट पोस्ट, एंड पोस्ट में क्या, पोस्ट का इसका हम पहले राउट सेट कर देंगे। राउट क्या रहेगा इसका, रजिस्टर रजिस्टर करवा दिए, एंड इसको एसिंक बनाएंगे, इसके जो कॉल बैक फंक्शन इसका उसको एसिंक बनाएंगे, एंड फिर इसमें रिक्वेस्ट 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 एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड इसको एरो फंक्शन। ओके, तो ये हो गया। एंड अब हम यहाँ पे अपना सारा सब कुछ काम करते हैं। तो रजिस्टर यूज मतलब यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए हमने राउट बना दिया। अब यहाँ पे एक और राउट बनाते हैं, ऐप ऐप डॉट ऐप डॉट पोस्ट, ये भी पोस्ट रहेगा, ये लॉगिन के लिए रहेगा। एंड इसमें हम लोग लॉगिन, इसका नाम राउट का नाम दे देते हैं लॉगिन। एंड ये भी कैसा रहेगा, एसिंक्रोनस रहेगा, तो इसको भी एसिंक, एंड यहाँ पे भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और कॉल बैक फंक्शन दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर एक और रहेगा हमारा राउट, वो रहेगा गेट टाइप, क्योंकि उसमें सिंपली हम वेरीफाई करेंगे कि यूजर का जो JWT टोकन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा इसमें मतलब हम ना एक वो पास करेंगे, क्या कहते हैं उसको, मिडिल वेयर। ठीक है, मिडिल वेयर पास करेंगे जहाँ पे सारी चीजें चेक की जाएंगी, कि मतलब सारी चीजें क्या, मतलब एक हमारा जो JWT टोकन है वो चेक किया जाएगा कि हमारा JWT टोकन जो हम मतलब यूजर दे रहा है हमको वो सही है या फिर वो गड़बड़ है, मतलब। ठीक है, तो इसका क्या नाम रखते हैं, इसका नाम रखते हैं हम लोग वेरीफाई, और इसको भी बनाते हैं, एंड इसका नाम वेरीफाई करता हूं मैं। ओके, तो वेरीफाई एंड ये भी ओके, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, एंड कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे देता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक, तो ये हमारे 3 राउट्स हो गए जिनका हम यूज करेंगे।